आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जन स्वराज पार्टी इस माह के अंत तक पूरे राज्य में ग्रास रूट से लेकर जिला स्तर तक प्रत्येक जिले में जन स्वराज पार्टी इस माह के अंत तक पूरे राज्य में ग्रास रूट सशक्त और धारदार संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जाने माने राजनयिक श्री मनोज भारती ने आज नवादा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से पार्टी पूरे बिहार में सदस्यता अभियान शुरू करेगी और इस अभियान से पूर्व बूथ से लेकर जिला स्तरों के संगठन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिलों में बैठक करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पूर्व श्री भारती ने नवादा जिला जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और आगामी पंचायत चुनाव से लेकर नगर निकाय, विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में जुट जाने की सलाह दी। बैठक की अध्यक्षता नव निर्माण कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष श्री त्रिवेणी सिंह ने की। इस अवसर पर बैठक के प्रदेश प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन तथा जिला प्रभारी डॉक्टर मधुकर कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हसुआ क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सूर्यदेव वर्मा, वरिष्ठ नेता सरयू प्रसाद कुशवाहा, वारिसलिंगन के पूर्व उम्मीदवार उमेश यादव, गोविंदपुर की पूर्व उम्मीदवार श्रीमती पूनम देवी, रजौली के उम्मीदवार नरेश चौधरी, वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी श्री उमेश चंद्रवंशी, अरविंद गुप्ता, कन्हैया कुमार बादल, सुबोध सिंह, कमल किशोर बिंदु, नीरज कुमार, राहुल कुमार, ललन शर्मा, मोहम्मद नसीम, गुलाम मुस्तफा, गायत्री देवी, स्वीटी सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। जन स्वराज पार्टी पिछले लगभग 15 महीनों से कार्यरत है और 2 महीने पहले जो चुनाव के नतीजे आए वो हमारे कार्यकर्ताओं के काम के हिसाब से नहीं थे। हमें पार्टी में जितनी कमजोरियां थी उनको पता करने के लिए और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता थी जो हम अभी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हर जिले में जाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करके वैसे कार्यकर्ता जो हमारे साथ नहीं हैं उनका पता लगाया जा रहा है। इसके दौरान हम संगठन को नई मजबूती देंगे और इसके साथ साथ जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को भी बढ़ाएंगे। सर, जरूरी इस बात की है कि अब हमारा संगठन गांव के लेवल से बढ़कर वार्ड के लेवल तक भी जाए, या जिसको कहते हैं बूथ लेवल तक। और हम इसी कार्य में लगे हुए हैं कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर हमारा संगठन बूथ लेवल या वार्ड लेवल से आगे बढ़कर जिले के लेवल तक बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। धन्यवाद। ये पार्टी क्यों ऐसा करना पड़ा कि नया संगठन को नए रूप से गठन करना पड़ा? जो हमें एक्सपीरियंस हुआ इस पूरे चुनाव के दौरान, उससे हमें लगा 2 बातें कि जो हमारे रिकॉर्ड में सदस्य हैं वो शायद सब हमसे अभी तक दिल से जुड़े नहीं, और दूसरा कि गांव से लेकर निचले स्तर तक हमारा संगठन अभी तैयार नहीं है। इन दोनों को समझकर हमने ये काम शुरू किया। ये पंचायत चुनाव आने वाली है तो उसमें आप कैसे? हम जरूर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वैसे तो वो पार्टी की तरफ से नहीं होता है, लेकिन जन स्वराज के कार्यकर्ता उसमें जरूर भाग लेंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि पार्टी ने क्या क्या सीखा है और क्या क्या हमें पता चला है इस चुनाव के दौरान। अभी जो लिस्टिंग की जा रही है उसमें क्या बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्हें पार्टी से उसे निष्कासित किया जाएगा। जिन्होंने पार्टी में कभी सक्रिय रूप से काम नहीं किया उन्हें पार्टी के इस लिस्ट से हटाया जाएगा। सर, जिला अध्यक्ष का चयन सर कब किया जाएगा? जिला अध्यक्ष का भी नया चयन होगा, जल्दी ही होगा। आपके प्रत्याशी जी, आपके जो जन स्वराज के प्रत्याशी थे जी, बहुत सारे प्रत्याशी तो हैं।
जो नहीं है उनके बारे में हम लोग 5 प्रत्याशी हैं। या तो 5 प्रत्याशी है नजर आ रहा है सभी प्रत्याशी। आपके संगठन का जो विस्तार हो रहा है इसमें आपका पार्टी के जो प्रत्याशी के जो वो रहेंगे। अभी तो विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई है। जैसा मैंने कहा अगले 3, साढ़े 3, 4 महीनों में ये मूर्त रूप लेगा, तब आप ध्यान देंगे। सर बिहार में जन स्वराज की करारी हार को लेकर क्या कुछ कहिए? मैंने कह दिया है कि जन स्वराज दरअसल हारा नहीं है, उसे हराया गया है और उसके 2 कारण थे। एक जिसको हम आंतरिक कारण कहते हैं और दूसरा बाहरी कारण कहते हैं। बाहरी कारणों में ऐसे कारण है जिस पर हमारा कुछ कंट्रोल था, जैसे अगर आप 10-10 हजार रुपए महिलाओं के बैंक के खाते में चुनाव के अंतिम दिन तक डाल रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं बोलता है, तो इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं और हमने लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक रिट फाइल किया है इसके विरुद्ध। दूसरी चीज थी जिसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये अफवाह फैलाई गई कि जन स्वराज को वोट देंगे तो जंगल राज आरजेडी वापस आ जाएगी। इसके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये जनता को खुद ही समझने की बात थी। अंदरूनी कारणों के बारे में मैंने आपको बताया और उसको हम ठीक दुरुस्त कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर क्या कहिएगा सर? ईवीएम को लेकर ईवीएम की तो चर्चा आप सब जानते ही हैं, पूरे देश में हो रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों ने एक बूथ पर 25 लोगों की फैमिली ने जन स्वराज को वोट दिया, लेकिन उस बूथ पर जन स्वराज को केवल 2 वोट मिले। तो बाकी 23 वोट कहां गए इसका पता नहीं चल रहा है। और चूंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम अभी ओपनली कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग और पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो है ही। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी 25 सीट लाई सर, इस पर कुछ कहिएगा? बात वही है जो अभी आपसे बात हुई। सब तरह की घटनाएं हुई हैं, बाकी डिटेल्स तो आपको आरजेडी के लोग भी बताएंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।